सो दैट हमने अभी थिंक एंड ग्रो रिच के ऑलमोस्ट 5 चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि किस तरह से हम और भी ज्यादा अमीर बन सकते हैं, और भी ज्यादा हम रिच बन सकते हैं। और जो आज का 5th स्टेप है, धनवान होने की तरफ 5वां कदम, एंड जो है कल्पना, आपका इमेजिनेशंस, पेज नंबर 93। कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। आज धनवान होने की तरफ 5वां कदम है, दैट इज कल्पना, मन की कार्यशाला। कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। दिमाग के कल्पनाशील संकाय की सहायता से आवेग, इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दिमाग का जो माइंड का हमारा कल्पना का जितना भी बड़ा पार्ट है, उसमें आवेग, आवेग का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। इच्छा, आपके मन के अंदर जो बर्निंग डिजायर है। और आकार रूप कौन सा दिया जाता है कि किस तरह से आप उसमें चाहते हैं। ऑलमोस्ट हम इसमें सीखते हैं कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि यह तेजी से परिवर्तन का एक युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती है। क्या जब से इंसान की उत्पत्ति हुई, जो आज का युग है, सबसे अच्छा युग हमारे लिए है, क्योंकि हम कल्पना के विकास के लिए यह बिल्कुल उत्तम समय है और यह हमें हमेशा सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपके इमेजिनेशंस में जो आपको मदद करता है, विकास करता है, वह होता है उत्तेजनाओं, यानी कि जो आपकी एनर्जी से या दूसरे लोग की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपने कल्पनाशील संकाय की सहायता से आदमी ने आज के समय से पहले मानव जाति के पूरे इतिहास की तुलना में अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज की और इसको इस्तेमाल किया। इट मीन्स हमने अपनी कल्पना के दम पर ही उसका यूज करते हुए अपनी लाइफ में पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा हमने कहीं ना कहीं खोजे की, इन्वेंशंस किए। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी। यानी कि हमने पक्षियों को कैसे मात दे दी, हमने अलग अलग एरोप्लेन्स बनाए, रॉकेट्स इंजन बनाए, तो हमने पक्षियों को भी पीछे छोड़ दिया है। उसने हवा का दोहन किया है और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तात्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और भार किया है और कल्पना की सहायता से निर्धारित किया कि वह किन तत्वों से बना है। उसने खोज की कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बताया गया है, उसने बहुत ही लाखों मील दूर सूर्य तक का विश्लेषण कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी कल्पना की सहायता से जो भी तत्व निर्धारित करते हैं, उनकी मदद से उसने उन सभी चीजों को खोज लिया है जो हमारे जीवन में हर प्रकार से मदद करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कंपन है या फिर कोई भी रिसीविंग स्टेशन, दोनों में से हो सकते हैं। और उसने इस खोज का व्यवहारिक उपयोग करना अब शुरू कर दिया है। उसने गतिशीलता बढ़ा ली है। अब वह 300 से अधिक मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। इट मीन्स दोस्तों, हमने उस रेलगाड़ी का भी निर्माण कर लिया है मानव ने, कि जो ऑलमोस्ट 300 मील प्रति घंटा, यानी कि लगभग 450 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। वह समय जल्दी ही आ जाएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और दोपहर का भोजन सैन फ्रांसिस्को में करेगा। यानी कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच एक बहुत बड़ी दूरी है जिसको तय करने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन अब वह कुछ ही समय का काम रहेगा। कारण की सीमा के अंदर आदमी की एकमात्र सीमा अपने विकास और अपनी कल्पना के उपयोग में निहित है। वह अभी तक अपने कल्पनाशील संकाय के उपयोग के विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंचा है। उसने मात्र खोज की है कि उसके पास एक कल्पना है और उसे एक बहुत ही साधारण तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है। इट मीन्स उसने क्या किया है कि उसके पास एक जो सबसे बड़ी शक्ति उसकी कल्पना की है, उसका तो उसने बिल्कुल साधारण तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। अभी यहाँ पर कल्पना के दो रूप बताए गए हैं, है ना। कल्पना के दो रूप के बारे में, कल्पनाशील संकाय दो रूप में कार्य करता है, यानी कि पूरा जो हमारा इमेजिनेशन है ये दो तरह से कार्य करता है। एक होती है सिंथेटिक कल्पना और दूसरी होती है रचनात्मक कल्पना के रूप में जानी जाती है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या है
और जो आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन से विजुअलाइजेशन क्या है, और पूरा डिटेल में जब आप इसको समझेंगे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे। नंबर 1, सिंथेटिक कल्पना। इस संकाय के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं के नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह संकाय संकाय मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है कुछ भी नहीं बनाता है, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है, जिससे इसे चलाया जाता है। यह उस अपवाद के साथ आविष्कार को द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले संकाय है, जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वह सिंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता है। सिंथेटिक कल्पना क्या है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो सिर्फ आपका अभी तक का अनुभव रहा है, आपका एक्सपीरियंस लाइफ का रहा है, आपके पास जो आपकी एजुकेशन है, राइट, उसके आधार पर ये काम करता है ना। जो भी आपकी नॉलेज, एक्सपर्टीज है, या जो भी आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है, ये उस पर काम करता है। और इसमें भी इनका कौन यूज करते हैं, ज्यादातर आविष्कारक, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसका यूज करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक इनको इसका सॉल्यूशन मिलता रहता है। लेकिन जब सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो उन्हें भी रचनात्मक कल्पना पर जाना होता है। तो अभी नंबर 2 हम रचनात्मक कल्पना को समझेंगे। इट मीन्स यहाँ पर रचनात्मक कल्पना का यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया है। रचनात्मक कल्पना के संकायों के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग का अनंत ज्ञान से सीधा संचार होता है। ये क्या कहते हैं, इसका माइंड का, इंसान के माइंड का सीधा संपर्क हो जाता है अनंत के साथ में, इन्फिनिटिव नॉलेज के साथ में। अब वह संकाय है, यह वह संकाय है जिसके माध्यम से अंतर्ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। सभी बुनियादी या नए विचारों को इस संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी सारी शक्तियां हैं, वो आप अपनी रचनात्मक कल्पना से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह इस संकाय के माध्यम से ही होता है कि दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त किए जाते हैं। यह इस संकाय के माध्यम से ही होता है कि एक व्यक्ति सुर मिलाकर या अन्य लोगों के अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया है सबकॉन्शियस माइंड का, दैट इज टेलीपैथी। आपने भी सुना होगा, पहले पुराने जो हमारे शास्त्र है, ग्रंथ हमें बताते हैं, हमें पास्ट से अनुभव होता है, सीखने को मिलता है कि किस तरह से लोग अपने जगह, अपने घर पर रहते हुए, हजारों लाखों मील दूर होते हुए भी एक दूसरे से संपर्क कर लेते थे। दैट इज वो क्या थी, टेलीपैथी थी। और मैं आपको एक करंट का एग्जांपल देता हूँ। आप सभी महसूस कीजिए, कई बार आपने किसी व्यक्ति को एकदम से याद किया होगा, तुरंत से या तो उसका कॉल आ गया या कोई मैसेज आ गया, किसी भी तरह से आप उसके साथ में कनेक्ट हो पाए, या एकदम से आपने किसी को कॉल मिला लिया और उसने सबसे पहले क्या बात कही कि मैं आपको ही याद कर रहा था, है ना, आपका ही मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर कितने लोग के साथ हुआ है ये दोस्तों। एक तरह से ये वही वाइब्रेशंस है, ये वही इमोशंस है, तो आप उनके साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं, राइट। रचनात्मक कल्पना स्वचालित रूप से काम करती है। बाद के पृष्ठों में वर्णित ढंग से यह संकाय केवल तभी काम करता है जब चेतन मन अत्यंत तेज वेग पर कंपन कर रहा हो। उदाहरण के लिए, जब चेतन मन को एक मजबूत इच्छा की भावना के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। ये क्या होता है, रचनात्मक कल्पना स्वचालित रूप से अपने आप काम करती है। अपने आप कैसे काम करती है ये आप आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे आप दिन भर के डिसीजन लेते हैं, है ना, उसने उसके मन के अंदर एक मजबूत स्ट्रॉन्ग डिजायर आप बार बार मन में दोहराते हैं, और जब उसमें इमोशंस, फीलिंग्स के माध्यम से आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वहां से वो कंपन शुरू होता है। रचनात्मक संकाय उपयोग के माध्यम से इसके विकास के अनुपात में और अधिक सतर्क, उल्लेखित सूत्रों से कंपन के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह बयान महत्वपूर्ण है, पारित करने से पहले इस पर विचार करें। यानी कि ये जो अभी स्टेटमेंट बताया है, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। कौन सा इंपॉर्टेंस है कि इसका जो उपयोग है, इसके विकास के अनुपात में और भी ज्यादा आपको अलर्ट होकर, और जो आपको अभी कुछ इसके फॉर्मूलेज बताए जाएंगे, कंपन है जो आपका, वाइब्रेशन है, इमोशंस है, उससे और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। आप जैसे इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, दिमाग में रखें कि कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकता है। इसमें कौन से सिद्धांत का पालन करता है, हमेशा अपने माइंड में रखें कि आप अपनी किसी भी इच्छा को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। इसकी पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता। कहानी केवल तब पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका हो, ग्रहण कर चुका हो, और सभी सिद्धांतों का उपयोग करना उसने शुरू कर चुका हो। इट मीन्स उसकी स्टोरी कब कंप्लीट होगी,
जब आप उस चीज को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो यह तभी पूरी होगी जब आप इसमें महारत कब हासिल होती है, जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब हम लगातार उस पर काम करते रहते हैं। व्यापार, उद्योग, वित्त के महान नेता और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, देखिए बहुत से लोग हैं जो बिजनेस को शुरू करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं अलग अलग फील्ड में अपनी किस्मत को आजमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आई थिंक आपने शाहरुख खान की उस मूवी को देखा होगा जिसमें एक बहुत बड़ा प्यारा सा अच्छा सा डायलॉग है ना? जब भी आप किसी चीज को इस हद तक चाहने लगते हैं तो इस कायनात का जर्रा जर्रा वो आपसे मिलाने की साजिश करने लगता है। कुछ इस तरह से, मुझे पूरा अच्छे से डायलॉग याद नहीं है। इट मीन्स उन्होंने जो अपना बंगलो मैनिफेस्ट किया मुंबई के अंदर, या उन्होंने जो अपना एम्पायर खड़ा किया, उसको वे आज से नहीं, ऑलमोस्ट पिछले 20 से 25 साल से लगातार विजुअलाइज कर रहे हैं, लगातार उसकी कल्पना कर रहे हैं, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना? उसका एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि बस आप चल रहे हैं, आपने सोचना शुरू कर दिया। वो भी कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आराम से रिलैक्स एक उस पे कुर्सी पे बैठ जाए एंड देन फिर उस चीज के बारे में सोचना शुरू करें। पहले उन पिक्चर्स को देखने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे उनको वीडियो में हम डिटेल में इसमें समझेंगे चैप्टर में, और डेफिनेटली ये बहुत ही हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कल्पना के सिंथेटिक और रचनात्मक दोनों संकाय उपयोग से अधिक सतर्क हो जाते हैं, जैसे कि शरीर की कोई भी मांसपेशियां या अंग उपयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पीपल, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बताऊंगा आपको। जैसे अगर हम अपनी बॉडी के किसी भी शरीर के अंग को हम लगातार उपयोग में लेकर आते हैं तो वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और भी ज्यादा वो अलर्ट रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप राइट हैंडेड है तो अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, अपने सारे काम राइट हैंड से करते हैं, तो आप देखिएगा आपका राइट हैंड स्ट्रांग होगा, है ना? अगर लेफ्ट हैंड से आप करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होगा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। आप कोई भी काम करते हैं, अभी जैसे अभी हमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, पहले एक दो दिन, एक दो वीक हमें दर्द पेन हुआ बॉडी के अंदर, लेकिन अभी हमें करने में मजा आता है ना? जैसे स्वेट निकलता है, वी आर फीलिंग वेरी गुड, वी फील वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, उसको स्ट्रॉन्ग करते चले गए बार बार प्रैक्टिस से। ठीक उसी तरह से जब हम लगातार अपनी इस विजुअलाइजेशन को, इस कल्पना को, क्रिएटिव इमेजिनेशंस को जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये नहीं कि आपने एक दो दिन उसको कर लिया, दो तीन दिन में वो चीजें हो गई, नो। उसको लगातार आपको करना है, प्रोसेस को। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको स्पेशली विजुअलाइजेशन के लिए निकालना है, अपने इमेजिनेशन के लिए निकालना है। कैसे करेंगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। इच्छा केवल एक विचार, एक आवेग है। यह स्पष्ट और अल्पकालिक है। क्या कहा? आपके मन के अंदर कोई भी दुनिया भर की दोस्तों, हमारे मन के अंदर डिजायर्स होती है ना? बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती है। वो सिर्फ एक विचार है, एक सिर्फ वो कह सकते हैं आवेग का मतलब एक सिर्फ वेव्स है। कि वेव्स क्या होती है? आई और चली गई, है ना? वाइब्रेशंस आई और चली गई। यह अस्पष्ट और अल्पकालिक है। अस्पष्ट मतलब क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, अल्पकालिक है कि थोड़े समय के लिए वो है। यह अमूर्त है और इसका कोई मूल्य नहीं है। अमूर्त, उसकी कोई पिक्चर नहीं है, और न ही उसका कोई प्राइस है, जब तक इसे भौतिक समकक्ष के रूप में तब्दील न कर दिया गया हो। यद्यपि सिंथेटिक कल्पना वह है जो इच्छा के आवेग को पैसे में बदलने की प्रक्रिया में अधिकतर इस्तेमाल की जाएगी। आपको मन में यह तथ्य अवश्य ही रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो रचनात्मक कल्पना के उपयोग की मांग भी करती है। यहाँ क्या कहा गया है कि आपके मन के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं। कौन से परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं? उस स्टेट का सामना आप कर सकते हैं जब आप अपने क्रिएटिव इमेजिनेशंस को कर रहे होंगे। आपको उसको लगातार करने के लिए खुद को समय देना है। आपका कल्पनाशील संकाय निष्क्रियता के माध्यम से शायद कमजोर हो गया है। क्या कहा? आपका जो कल्पना करने का, यस बिल्कुल पॉसिबल है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विद विजुअलाइजेशन, विद इमेजिनेशन, बट उसमें कंडीशन आती है। मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए
एक मैं हूं, एक सामने वाला पर्सन, कोई भी हम नाम ले लेते हैं, राजीव जी है ना, और मैं राजीव का कुछ बुरा करना चाहता हूं, मैं उसके बुरे के बारे में सोचने लग जाता हूं। ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर जब मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली अपने बुरे में बुरा सोच रहा हूं, सबसे पहली बात। सेकंड, जैसे मेरी वाइब्रेशंस है, जैसे मेरे थॉट्स है, ठीक उसी तरह से सामने वाले बी पर्सन के या राजीव को, जो हमने इमेजिनेशन को नाम दिया है, डजेंट मैटर कि हम राजीव ही ले, आर नाम हम ले लेते हैं, सामने वाला जो आर नाम का पर्सन है, उसके भी अपने इमोशंस है, उसके भी अपने अलग फीलिंग्स है, उसके भी अपने अलग थॉट्स है। तो हमारे विचार या हमारे सिर्फ इमेजिनेशन से उसका बुरा नहीं हो पाएगा। हाँ, हम किसी भी अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि क्या उसमें हमारा हक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास में एक महंगी गाड़ी है और हमारे पास नहीं है, और हम उस निर्जीव वस्तु के बारे में बार बार इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि इस पर्सन की ये गाड़ी मेरे घर के अंदर आ जाए, है ना, मुझे ये गाड़ी मिल जाए। नो, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला हक उस दूसरे व्यक्ति का है जो उसके पास वो गाड़ी है, राइट। तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज के प्रति विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, क्या उसमें दूसरे लोगों का तो सेम अधिकार नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक अच्छी लाइफ को जीना, एक बड़ा बंगलो, एक बड़ी लग्जरी गाड़ी, सभी का ये नैतिक हक है, इस यूनिवर्स ने हमें दिया है। लेकिन क्या सिर्फ मुझे इमेजिनेशन करने से मेरे पास आ जाएगी? हाँ, इमेजिनेशन करने के साथ साथ, विजुअलाइजेशन करने के साथ साथ आपको उन स्किल्स को भी बेहतर करना पड़ेगा, जिन स्किल्स के कारण वो आपके पास आएगी। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपोर्टेंट चीज को मैं टच कर रहा हूं। इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है आपका 80% आपका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, जो आपका माइंडसेट वो काम करता है। 20% उसमें आपकी स्किल सीटें लगेगी, है ना, आपको बहुत सारी स्किल्स लगेगी। आपको पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स लगेगी। अगर आप ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री के फील्ड में हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, लोगों को बांधने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, है ना, सेलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्स की स्किल आपके पास होनी चाहिए, राइट। क्योंकि सेल से बड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा, मैं कहूंगा, ब्रह्मास्त्र इंसान के पास नहीं है। सेल से हर चीज को पाया जा सकता है। तो ये चीजें आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। अगर आपको अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें चाहिए, ध्यान से समझिए, अगर आपको अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम चाहिए, है ना, नॉर्मल इनकम क्या है हमारी, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये हमारी नॉर्मल इनकम है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मोर देन दैट, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। क्या सिर्फ बुक पढ़ लेने से, एकेडमिक एजुकेशन लेने से हो पाएगी? नो, उसके लिए आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा काम करना होगा, कुछ चीजों को प्रोफेशनल वे में सीखना होगा। ऑब्सो आपको क्लैरिटी मिली होगी, इससे पूरा डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसलिए आपको सिर्फ सोचने मात्र से ही सारी चीज नहीं हो पाएगी, ध्यान से समझने वाले यहाँ पे बात आती है। ऐसे तो मैं भी 24 घंटे सोचता रहूंगा, ओके मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, अभी मेरी इनकम 5 लाख, 10 लाख हो रही है, मैं दिन भर करता रहूंगा विजुअलाइजेशन, सोते सोते करता रहूंगा इमेजिनेशन, लेकिन उसके करने से सिर्फ मैं 80% ही कर पाऊंगा। 20% कब आएगा मेरे पास में वो चीजें? 100% कब कंप्लीट होगा? जब मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा। और आपने भी देखा होगा खुद अपने अंदर, जो लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, जो अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, आपकी सेल्स की स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वट एवर एनी काइंड ऑफ, जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस मैं इस चीज को अपने जीवन में लेकर आ सकता हूँ, यस मैं भी अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। तो लगातार आपको अपने स्किल सेट पे भी काम करते जाना है। नो डाउट इमेजिनेशन का ऑलरेडी बता दिया, 80% रोल प्ले करेगा आपका, वहां पर विजुअलाइजेशन, सारी चीजें, माइंडसेट आपका, लेकिन 20% स्किल सेट ही रहेगा। एंड दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या वह चीज सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकार क्षेत्र की है या दूसरे व्यक्ति का भी उस पर बराबर अधिकार है, वो भी वहां पे चीजें वेरी करेगी। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन आपसे ज्यादा है और उनकी स्किल सेट भी आपसे ज्यादा है, तो आपसे पहले वो चीजें उनको मिल जाएगी। और यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, यूनिवर्स हैज अबंडेंस, प्रचुरता यानी भरपूरता है। यूनिवर्स के पास में कोई कमी नहीं है, उसके पास लाखों करोड़ों अरबों पैसे नहीं है, उसके पास में इन्फिनिटिव है।
अगर इन्फिनेटिव में से इन्फिनिटी निकाल दिया जाए तो इन्फिनिटी बचने वाला है ना। इन्फिनिटी में से मल्टीपल करोड़ रुपए निकाल दिए जाए, हजारों करोड़ रुपए निकाल दिए जाए तो इन्फिनिटी बचने वाला है। तो यूनिवर्स के पास तो इन्फिनिटिव है। डजेंट मैटर कि आप चाहते क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, दूसरे वाले पर्सन को क्या मिल रहा है ना। तो आपको इस पे इंपॉर्टेंट रूप से काम करना है। आपका कल्पनाशील संकाय निष्क्रियता के माध्यम से शायद कमजोर हो गया है। इसको क्या बताया कि आपका जो इमेजिनेशंस का जो भी पार्ट है लाइफ के अंदर वो वीक हो गया। क्यों? निष्क्रियता के कारण आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी। इस उपयोग के माध्यम से पुनर्जीवित किया और चौकस बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इसे प्रयोग के माध्यम से फिर से जीवित किया जा सकता है और चौकस का मतलब इसको अलर्ट बनाया जा सकता है। यह संकाय मरता नहीं है, कभी भी यह मरता नहीं है, कहीं ना कहीं यह जीवित रहता है हमारे मन के अंदर। हालांकि यह उपयोग की कमी के कारण मौन हो सकता है। सिंथेटिक कल्पना के विकास पर कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह वह संकाय है जिसे आप इच्छा को पैसे के परिवर्तित करने की प्रक्रिया में अधिक बार उपयोग करेंगे। इट मीन्स आपके उपयोग की कमी के कारण हो सकता है साइलेंट मोड में हो, लेकिन हर इंसान के पास ये रहती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो अगर आप अपने सिंथेटिक कल्पना के विकास पर कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंथेटिक कल्पना क्या है? मैंने अभी आपको बताया, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, दैट इज सिंथेटिक इमेजिनेशंस। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें पहले, क्योंकि यही वो संकाय है, यही वो टॉपिक है, यही वो जगह है जहां से आप अपनी इच्छा को पैसों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में बार बार उपयोग करेंगे। यस, अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो आपके जीवन के अंदर गोल्स होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए आपके जीवन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जीवन के अंदर एक वाई होना चाहिए। जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये मॉर्निंग में चीजें, मैं क्यों नाइट में हम देर रात तक लगे रहते हैं, है ना। बिकॉज जब दोस्तों हमारे सामने एक वाई है, एक बड़ा वाई है कि हमें ऐसे 10,000 ट्रेनर कोर्सेज को क्रिएट करना है। ऐसे हजारों लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों की हमें मदद करनी है। तो क्या एक दिन करने से हो जाएगा, एक साल में करने से हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आज आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स और विचार आ रहे हैं, डोंट वरी, आपका एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए, एक ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको हर चीज को सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखे। सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है आपकी लाइफ का वो गोल, वो ड्रीम जो आपने खुली आंखों से देखा है। दैट इज द, देखिए नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं होते हैं। मैं कहता हूं नेगेटिव होता ही कुछ नहीं है जीवन में। लैक ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिविटी। अगर मन के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी आएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप गरीब हो जाएंगे। अगर आप अपनी स्किल सेट को नहीं बढ़ा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप खुद को ज्यादा काबिल नहीं बना पाएंगे। अगर आपने अपने घर के अंदर लाइट को नहीं जलाया है तो बाय डिफॉल्ट आपको अंधेरा मिलने वाला है। ठीक उसी तरह से अगर अपने मन के अंदर अगर आपने पॉजिटिव विचारों को नहीं रखा तो बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिविटी आएगी। मैं कहता हूं नेगेटिव थॉट्स आ कैसे सकते हैं किसी पर्सन को? आपने अपने 24 घंटे को डिवाइड ही नहीं किया है। हमारा यहाँ एक एक मिनट, एक एक सेकंड डिवाइड होता है ना। बड़ी मुश्किल से नींद पूरी होती है, भाग दौड़ के नींद पूरी करते हैं, है ना। तो नेगेटिव थॉट्स कहां से आएंगे? नेगेटिव थॉट्स को हमने जगह ही नहीं दी है, उसको टाइम ही नहीं हमने दिया है, हमने नहीं लिखा है अपने टू डू लिस्ट में। क्योंकि आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, मुझे पता है कि आपकी नहीं कॉमन प्रॉब्लम है, सो दैट डोंट वरी। जिसे आप इच्छा को पैसे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में अधिक बार उपयोग करेंगे। इच्छा के अमूर्त आवेग का पैसे के मूर्त यथार्थ में परिवर्तन एक योजना या योजनाओं के उपयोग की मांग करता है। इन योजनाओं को कल्पना की सहायता से ही बनाया जाना चाहिए और मुख्य रूप से सिंथेटिक संकाय के साथ में। मैंने यहाँ पे क्या कहा, जो आपकी इच्छा है, उसका जो आवेग है, जो उसकी इंटेंसिटी है, पैसे को मूर्त यथार्थ रूप में परिवर्तन एक योजना या बहुत सारी योजनाओं के आपको प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। और इनको कल्पना की सहायता से अभी पहले सिर्फ आप सोच लीजिए, ओके मुझे चाहिए, मुझे चीजें मिल सकती है, चीजें मेरे जीवन में आ सकती है ना। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचिए अच्छे से, और देन फिर उनको कहाँ हम यूज करेंगे? अपने सिंथेटिक संकाय के साथ में। शुरुआत कहां से करेंगे? जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, वटेवर जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, इसमें दो तीन चीजें ही बताई गई है।
आपका जो भी अनुभव है, जो भी आपकी शिक्षा है, ये जो आपको देखने का नजरिया है, अवलोकन क्या होता है, आपका एटीट्यूड है ना। हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, हमारी हैबिट्स, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग, इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान का एटीट्यूड, है ना। एक इंसान का एटीट्यूड सबसे ज्यादा उसको व्यक्ति को ऊपर जाने में और नीचे गिरने में मदद करता है। तो बाकी का ये जो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पूरी किताब पढ़े फिर वापस इस अध्याय पर आ जाए अपनी इच्छा को पैसे में परिवर्तन करने के लिए। क्या कहा गया, इस पूरी बुक को आप पढ़ लीजिए और इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा है, राइटर क्या कह रहा है, इस पूरी बुक को आप पढ़ लीजिए और फिर से इसी पर वापिस आ जाइए। तुरंत अपनी कल्पना को योजना या योजनाएं बनाने के काम पर लगा दे। योजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। यानी कि जब भी आपको प्लानिंग करनी है, कोई भी अगर आपको गोल ड्रीम पूरा करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग लगेगी। प्लानिंग के बाद एक्शंस आपको लेना है, लेकिन प्लानिंग आपको लगातार करते रहना है। अपनी योजना को लिख ले। यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, जिस पल आप इसे पूरा करते हैं आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को ठोस रूप दे चुके होंगे। एक बार फिर पिछले वाक्य को पढ़े, इसे जोर से पढ़े, बहुत धीरे से, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं याद रखें कि जिस पल आप अपनी इच्छा का बयान और इसकी प्राप्ति के लिए योजना लिख लेते हैं, आप वास्तव में कदमों की श्रृंखला का पहला कदम आप उठा चुके होते हैं, जो विचार को इसके भौतिक समकक्ष में परिवर्तित करने में आपको सक्षम बना देगा। यस, बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल। यस, थिंक एंड ग्रो रिच है ये बुक, एंड नेपोलियन हिल इसके राइटर है। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है इस पैराग्राफ में। इन्होंने क्या कहा कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, डिजायर्स है, गोल्स है ना, उसका एक आप कल्पना कीजिए, पहले सोचिए कि चीजें मेरे जीवन में इस तरह से होगी। सेकंड, फिर आपका क्या है, आप उसके लिए एक प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग को पेपर के ऊपर लिखिए। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि आपका पेन हमेशा कागज के ऊपर चलना चाहिए, है ना। आपका जो पेन है हमेशा कागज के ऊपर चलते रहना चाहिए। आई थिंक आपको 8-10 पॉइंट मिलेंगे आज के इस चैप्टर के लर्निंग से। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देना है। अगर आपके अंदर ये हैबिट डेवलप होगी दोस्तों, बहुत आगे आप जाएंगे। आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, इट्स ओके। ये थोड़ी देर रहेगा आपके मन के अंदर, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एक दिन, कल तक ये ऑलमोस्ट 90%, 95 ओवर हो जाएगा, आउट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको। ये एक नॉर्मल सी चीज है। इवन अगर मैं भी अगर इसको पहली बार पढ़ रहा हूं तो 80% मेरे माइंड से भी आउट हो जाएगा और आपके माइंड में से तो 92 या 93% आउट हो जाएगा। 5 to 7% ही आपके पास बचेगा, और वो भी तब बचेगा जब आप उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज वो भी खत्म हो जाएगा आने वाले 1 महीने के अंदर। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है हमारे माइंड की। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपको अपने जीवन में इन चीजों को पाने का पहला स्टेप कौन सा है आपका। पहला स्टेप आपको अपनी प्लानिंग को लिख लेना है। पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, आप खुद और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का रूप है, जिसके माध्यम से पदार्थ के सूक्ष्म कण एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित और व्यवस्थित किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहा गया है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहां पर हर एक भौतिक वस्तु हर विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है। दोस्तों अभी मैं पिछले वीक में एक बुक पढ़ रहा था तो मुझे वहां पे सीखने को मिला कि यह यूनिवर्स, हम सभी पता है हर पल बदल रहा है, इंसान को भी दिखता है हर पल हम बदल रहे हैं, लेकिन सजीव ही नहीं, इस विश्व का, इस यूनिवर्स का हर एक कण कण, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, चीजें हैं, जगह है, हर पल बदल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई फर्नीचर लेकर घर आए, ऑलमोस्ट 15-20 साल के बाद, 25 साल के बाद में वो पुराना होकर बेकार हो जाता है। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के अंदर हमारे घर का पेंट खराब हो जाता है। देखा आपने, नोटिस किया, हैव यू नोटिस दिस? क्यों? क्या वो एक दिन में फर्नीचर बेकार हो गया? क्या वो पेंट एकदम से खराब हो गया? नहीं, हर पल धीरे 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 उसमें बदलाव जारी है। आपकी जो दीवार है, घर की दीवार है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिन चीजों को आप यूज करते हैं, हर पल वो बदल रहे हैं, हर पल उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। तभी कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस प्रकृति, इस यूनिवर्स के अंदर हर पल परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो हर एक कण के अंदर परिवर्तन हो रहा है, राइट। तो आपको ये देखना है, जब हर कण के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो मैं क्यों अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों वही अपना
पुराना सा रूटीन लेकर ढोकर चल रहा हूं। अगर आपने अपने नए रूटीन को बनाया है तो यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर, यू आर गोइंग टू ग्रो मोर एंड मोर, है ना। आप और भी अधिक ग्रो होने जा रहे हैं, आपको फील आ रहा है, क्योंकि आपने उन चीजों को बदला है समय के साथ साथ। पहले क्या था आपका रूटीन, आज से 1 महीना 2 महीना 3 महीने पहले जब आप हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, बट अभी देखिए इट मीन्स आपने परिवर्तन किया है। आप संसार के नियम को, यूनिवर्स के उस रूल को आपने माना है, और यही इंसान की ग्रोथ करने के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। और हमारे इस पदार्थ के सुख संगम एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित और व्यवस्थित किए गए हैं, व्यवस्थित किया गया है, हर पल वो बदल रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हम कल के ही इसमें इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के रूप में। और देखिए दोस्तों, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ में आज डिस्कस किया, नेगेटिविटी को लेकर, चीजों को पाने को लेकर, इमेजिनेशन को लेकर, उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, है ना। टाइमिंग को बाउंड कीजिए अच्छे से, उसके आप ब्लॉक्स बनाइए टाइमिंग्स के। पहले आप 3-3 घंटे के ब्लॉक्स बनाए अपने, जब आपको 3 घंटे के ब्लॉक्स में आपको अच्छे से चीजें होने लग जाए, फिर 1-1 घंटे के ब्लॉक्स बनाए। जब 1 घंटे का ब्लॉक्स आपको अच्छे से आप उसकी कमांड कर ले, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे, आपको 6 महीने लगेंगे, डजेंट मैटर। उसके बाद आप 30 मिनट्स का ब्लॉग बनाए, आप 10 मिनट्स का ब्लॉग बनाए, देन फिर सीधा मैजिक इन योर लाइफ, देन प्रोडक्टिविटी, सी योर प्रोडक्टिविटी। ओके पीपल, थैंक यू सो मच। और अभी हम नेक्स्ट कल अपने इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, और उसी में हम लगातार इसमें करने वाले हैं, बस इसको इंप्लीमेंट करते रहिए। राइट, थैंक यू सो मच।